एक बार सोक्रेटिस के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगे, सफलता का रहस्य क्या है, मैं जानना चाहता हूं। सोक्रेटिस ने कहा, चलिए नदी के निकट ले चलता हूं। उस युवा को वो नदी के निकट लेके गए और जैसे ही नदी के निकट आए, सोक्रेटिस ने अचानक बिना चेतावनी के उस युवा को अपने बलिष्ठ भुजाओं से खींचा और सीधा नदी के अंदर पटक दिया। अपने शक्तिशाली हाथों से उसके सर को नदी के जल के नीचे डुबो के रखा और वो युवा हाथ पैर मार रहा था, प्रयास कर रहा था छूटने का, अपने सर को उस नदी के जल से ऊपर उठाकर श्वास लेने का, लेकिन सोक्रेटिस ने अपने हाथों से उसको यूं दबा के रखा, सर और गले को पूरा जल के अंदर डुबो के रखा। बेचारा थर थर कांपता हुआ परेशान था। जब लगा कि अब जान पर आ गई, सांस रुक गई और मृत्यु होने वाली है, तब उस जवान व्यक्ति ने अपना तन मन धन लगाकर सोक्रेटिस के बलिष्ठ हाथ के पकड़ से बच के उठे और उच्च स्वर में चिल्लाए, चीखे और श्वास लेकर जान में जान आई। सोक्रेटिस को देखकर बड़ा क्रोधित होकर कहने लगे, ये क्या, मैं तो आपको इतना बड़ा महात्मा मानता था, लेकिन आपने मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया। सोक्रेटिस मुस्कुरा कर बोले, देखिए आपने मुझसे प्रश्न पूछा, प्रश्न का उत्तर दिया। युवा कहता है, प्रश्न? अरे मैंने पूछा सफलता का रहस्य क्या है, उसके बदले में आप मुझे पानी के अंदर डुबोने का प्रयास किए। सोक्रेटिस ने कहा, शायद आप मेरे उत्तर को समझ नहीं पाए। जब मैं आपके सर को पकड़कर उस जल के अंदर डुबाया तो आपके मन में क्या भावना थी? तो युवा कहता है, मेरे मन में केवल एक ही भावना थी कि कब मैं श्वास लूं, कब वायु का प्रभाव मुझ पर होगा। मैं केवल हवा, वायु को खोज रहा था। तो सोक्रेटिस कहने लगे कि अगर आप ऐसे एकाग्र चित्त के साथ सफलता को खोजोगे, अन्य सभी विचारों को शून्य करके, तब सफलता आपके चरणों को आकर चूमेगी। इसलिए गीता में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन, बहुशाखाई अनंतश्च बुद्धयोः अव्यवसायिनाः। जब हम एकाग्रचित होकर भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, हर प्रकार के अपनी क्रियाओं को उस आध्यात्मिक मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए लगाएंगे, तब जाकर सफलता प्राप्त हो।